हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो एकदम? आ जाओ। न्यू टॉपिक दैट इज क्वेइंग मॉडल्स, पेज नंबर। ओके, पेज नंबर इज 83। आ जाओ इस पेज नंबर पे। क्वेइंग मॉडल क्या क्या टॉपिक होगा ये? उसके पहले ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का क्वेश्चन नंबर 26 मैं कराऊंगी। दोबारा सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे विथ लूप। लूप वाला क्वेश्चन नहीं है, तो सारे कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे अगर किसी का थोड़ा बहुत डाउट होगा तो। नंबर 27 एंड 28 बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क ही रहेंगे, ठीक है। और सब हुआ कि ये दोनों क्वेश्चन में कहीं पे दिक्कत गई तो मुझे मैसेज करो कि मैम क्वेश्चन नंबर 27 या 28 में थोड़ा बहुत दिक्कत गया है, इस पर्टिकुलर चीज में कैसे करें। तो फिर इसका मैं कमिंग वीडियोस में सर 10-15 मिनट में डिस्कस करके इसको खत्म कर देंगे, ठीक है क्या। और पास्ट पेपर्स, एमटीपीज, आरटीपीज, ये तो सेम स्टोरी होता है हर टॉपिक के बाद। आपको वहां जाके देखना है ट्रांसपोर्टेशन का कोई क्वेश्चन मिलता है क्या एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। इज दैट ओके? हाँ बोलो, जोर से हाँ बोलो। यस, चलो फिर नया टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं हम लोग, क्वेइंग मॉडल्स। किसी को पता है क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू? क्यू मतलब एक रो होती है, देखो कहीं पर भी जाओ अपने को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी बैंक गए हो? बैंक, अरे हाँ या ना? बैंक कौन नहीं जाता है? एवरी पर्सन विजिट्स द बैंक। दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो एकदम बैंक को कभी देखा ही नहीं है। तो बैंक में जाओ तो देखो कैसे कतारें रहती है। हर एक मतलब जो ब्लॉक होता है, से कैश डिपॉजिट का है, चेक डिपॉजिट का है, विड्रॉल का है, वॉट एवर इट इज, लोन डिपार्टमेंट है, या कैश का कुछ लेन देन है, जो भी सर्विस बैंक में मिलती है, हर जगह पे क्या होता है? लाइन होती है। उस लाइन में खड़ा होना होता है। उसके बाद अपने टर्न का वेट करो, अपने सर्विस के टर्न का वेट करो एंड उसके बाद में यू विल गेट द सर्विस एंड देन आप एग्जिट लेते हो। इज दैट ओके? अभी बैंक। और दूसरा नगर परिषद, अरे हाँ या ना? कभी तो गए होंगे, हर कोई नहीं जाता बट ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सुन लो। नगर परिषद और बीएमसी वगैरह, कभी किसी का पाला पड़ा तो पता होगा आपको कैसी लंबी लंबी लाइनें होती है वहां पर। और पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप बोलो। पेट्रोल पंप तो एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है। 1 रुपए से कभी दाम अगर बढ़ने वाला रहा ना, तो जिंदगी में जितने घर होंगे यहाँ पर इंडिया में, बोलो पूरे अखे या जिस कोई स्टेट में, अगर 1-2 रुपए से पेट्रोल बढ़ने वाला है, हर घर में अगर 4 गाड़ियां है तो चारों भी गाड़ियां उस दिन क्या होती है? एकदम फुल पैक पेट्रोल से। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है। और उस दिन अगर पेट्रोल पंप जाओ तो क्या होता है? लंबी लाइन देखने को मिलती है। ऐसा होता है अरे बाप रे कब आएगा अपना नंबर। ओके, उसके बाद में और ऑलमोस्ट उस दिन क्या होता है? हर कोई अपना टैंक फुल करवाता है, तो इट टेक्स टाइम। मे बी कभी अगर किसी को 1 मिनट लगता होगा तो 1 मिनट की जगह भी एक पर्सन को 2 मिनट लगेगा, तो आपका टाइम तो ऐसे डबल हो गया ना, तो वहां पे वेटिंग टाइम हो जाएगा, तो लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में और बोलो, और क्या चीजें हो सकती है? कोई शॉप वगैरह बोलो, है ना, कोई भी शॉप बोलो। अगर इंपॉर्टेंट कोई किराना दुकान है समझो, और अगर लॉकडाउन लगने वाला है तो क्या होता है? वहां पर भी लंबी लाइन लग जाती है। शॉप का एग्जाम्पल हो गया वो। और थोड़े एग्जाम्पल्स बोलो जहां पर आपको ऐसे लंबी लाइंस वगैरह देखने मिल सकती है। बस स्टॉप, बस स्टॉप, बस स्टॉप पे क्या होता है बोलो? समझो आप लोकल में जाने वाले हो अभी बस में, तो आप ऐसे आके खड़े हो गए, तो मैम जैसे ही हम लोग पहले आके खड़े हो गए और 4-5 लोग ऐसे लाइन में खड़े होते हैं, बस आती है और जो पहला नंबर का आदमी वहां पे खड़ा है वो बस के अंदर जाता है। दैट इज व्हाट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो जो पहले आया वो पहले बस में चढ़ेगा। लाइनें होती है देखो। उसके बाद आप कभी विजिट करे हो तिरुपति? तिरुपति, तिरुपति बालाजी वेंकटरमना गोविंदा, बोलो एक बार, गोविंदा हरि गोविंदा। गए हो कि नहीं? अरे बहुत अच्छी जगह है, जाना चाहिए, बट वहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है, बहुत वक्त लगता है, लंबी लंबी लाइनें होती है, प्रसाद लेने के भी लिए लाइन होती है। उसके बाद में क्या,
आपको कुछ अगर वहां पे खरीदना भी है तो उसके लिए भी लाइन होती है, खाना खाना है उसके लिए भी लाइन होती है। अरे बहुत लोग आते हैं ना वहां पे। देखो वहां पर अगर आपको दो चीजें होती है, एक वीआईपी दर्शन होता है, दूसरा एक धर्म दर्शन होता है। धर्म दर्शन में जाते हैं तो वहां पे ऐसे बड़े बड़े हॉल्स है जिसमें आपको वेट करना पड़ता है, से फॉर 2 to 3 hours ऐसे। और क्या होता है, वन बाय वन एक एक हॉल को वो खोलते हैं, ठीक है, एंड देन पीपल कम आउट ऑफ दैट हॉल फॉर द दर्शन। उसके बाद में जैसे ही वो लॉट का दर्शन होता है तो दूसरे लॉट का जो दरवाजा है वो खुलता है, प्लस उसके साथ में वीआईपी दर्शन भी होते हैं, तो उसमें भी लाइनें लगती है। अच्छा, मैं ये सब सारा एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ आपको, क्योंकि यही सारा एग्जाम्पल से आपको समझेगा कि ये टॉपिक है क्या। अच्छा, आपको सिलेबस में क्यों दिया है, क्योंकि अरे ढोकलो, आप जब सीएमए बन जाओगे और जैसे ही आप कोई कंपनी बोलो, कोई बैंक बोलो, कोई एमएनसी कंपनी बोलो, वहां पर जब आप ऐसे सर्विसिंग के लिए बैठोगे, सर्विस देने के लिए बैठोगे, तो क्या हर किसी को एक साथ एंटरटेन करोगे क्या, कि हाँ अगर 10 कस्टमर एक साथ आ गए तो 10 को एक साथ केबिन में लेकर उनसे बात करोगे क्या, नहीं होता है ऐसा। से सीए फॉर्म अगर क्लाइंट्स आते हैं, अगर एक दिन में 10 क्लाइंट आ गए तो वन बाय वन क्लाइंट को हम लोग एंटरटेन करते, एक साथ 10 क्लाइंट का कैसे सुनेंगे। अच्छा, और एक एग्जांपल बोले तो देखो हॉस्पिटल क्लासिक एग्जांपल्स है, देखो ये हॉस्पिटल बोलो, पेट्रोल पंप, बैंक, बस स्टॉप, बाकी छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो हर कोई विजिट करता है, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, बस स्टॉप, बैंक, और हर किसी ने देखा है कि कैसी कतारें लगती है। बोलो हॉस्पिटल में क्या होता है, नंबर लावून या फोन करा, आला का नंबर, येऊ का मग मी, नंबर गेला तुमचं, नंतर काय मग परत नंबर लावा, परत नंबर लावला की मग अगेन यू हैव टू विजिट द हॉस्पिटल, एंड देन डॉक्टर का आपको फिर ऐसे अपॉइंटमेंट मिलता है, जैसे कि ऐसे भगवान के दर्शन हो गए हो ऐसा होता है। फिर वो डॉक्टर आपको चेक करता है, उसके बाद में आप मेडिकल पे जाओ मेडिसिन लेने के लिए, वहां पर भी लंबी लाइन होती है, हाँ या ना, वहां पर भी आपका नंबर आने तक वेट करो, मेडिसिन लो एंड देन गो। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। बस यही सारा इसमें डिस्कस किया है। अब इसमें अलग अलग पैटर्न कैसे डिस्कस किए, भाई सर्विस कैसे मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे मिलेगी, लीफो पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके एग्जांपल्स है। तो फर्स्ट, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कोइंग सिस्टम। जनरली क्या होता है, देखो इनपुट पॉपुलेशन, अभी किस तरीके की पॉपुलेशन आती है पता नहीं, हर किसी को अपना अपना सर्विस लेने का ढंग अलग है। कभी आपने ट्रेन के टिकट्स बुक किए तो आपको पता होगा कैसी दिक्कत होती है, कितनी बड़ी कतार में खड़ा होना पड़ता है, ठीक है क्या। तो ये सारे एकदम, मैं बोलूं कि आपको जनरल और लोकल एग्जांपल्स है जिसमें आदमी एकदम आसानी से समझ सकता है कि व्हाट इज दिस टॉपिक अबाउट। अच्छा, अब अपन एक एग्जांपल बस ऐसा ले लेते हैं, समझो पेट्रोल पंप का अभी क्लासिक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जो जनरल एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, जनरल पॉपुलेशन आके लाइन में खड़ी हो जाती है, ये देखो क्यू स्ट्रक्चर, ये 1 2 3 4, ये सॉरी ऐसे होगा 1 2 3 4, सबसे पहले ये आदमी आया ना, ठीक है क्या, ऐसे ये लोग क्या है लाइन में खड़े हैं, मतलब क्यू में खड़े हैं। उसके बाद में क्या होता है, ये देखो ये सर्विस सिस्टम, यहाँ पे उनको सर्विस मिलती है, ये पूरा सर्विस मैकेनिज्म समझो, जो भी पेट्रोल भरना हो, हवा चेक करनी हो, उसके बाद में और भी कुछ ऑयल, अगर आपको ऑयलिंग वगैरह करवाना है गाड़ी को, या ऑयल कुछ भरवाना है, व्हाटएवर इट इज, जो भी पेट्रोल पंप पे सर्विस मिलती है वो सर्विस सिस्टम का मैकेनिज्म है यहाँ पर। और उसके बाद में क्या होता है, जैसी सर्विस मिल गई देन कस्टमर लीव द सिस्टम, ऐसे जो इंसान यहाँ पे खड़ा है इसको सर्विस मिली, फिर ये इंसान सबसे पहले निकलेगा बाहर, ठीक है। उसके बाद में ये पर्सन, इसको सर्विस मिलेगी, फिर यहाँ पे वो निकलेगा बाहर, इसको सर्विस मिलेगी, फिर ये निकलेगा बाहर। डू यू गेट दिस, दिस इज कॉल्ड एज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कोइंग सिस्टम। बोलो एक बार। वी शैल डिस्कस दिस इन मोर डिटेल, the various elements of queuing system and then the present mathematical results for some specific systems. The elements of system are, देखो क्या क्या एलिमेंट्स है, अराइवल प्रोसेस, ये है ना, देखो अराइवल प्रोसेस किस किस तरह की प्रोसीजर होती है, देखो द अराइवल्स फ्रॉम द इनपुट पॉपुलेशन में बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस, क्या बोलते हैं, अलग अलग बेसिस लेके उन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरीके का पॉपुलेशन का अराइवल हो सकता है। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू सोर्स, मुझे बताओ तो क्या होगा इसमें, पढ़ो एक बार, अकॉर्डिंग टू सोर्स पढ़ो, इसमें क्या है, आई विल गिव टाइम, यू हैव टू रीड दिस
I'll give time and zoom the screen. क्या समझ में आया? अकॉर्डिंग टू सोर्स, सोर्स क्या हो सकता है? समझो आप कोई स्टेट में रहते हो या सिटी में रहते हो, सिटी मान लो फॉर एग्जाम्पल पुणे सिटी है, ठीक है, पुणे बोलो मुंबई बोलो, आप जहां पर रहते हो उस सिटी का आप एग्जाम्पल ले लो। द सोर्स ऑफ कस्टमर्स फॉर कोइंग सिस्टम आर इन्फिनाइट और फाइनाइट। इन्फाइनाइट मतलब इन्फाइनाइट का एग्जाम्पल हो सकता है सुपर बाजार, पेट्रोल पंप, बैंक। अब आप कोई सिटी में रहते हो तो आप ऐसे मान के चलते हो क्या नहीं नहीं ये एकदम ये वाला जो कम्युनिटी है या ये वाला जो लोकेलिटी है यही बैंक में जाएगा या इतने ही लोग पेट्रोल पंप पे जाएंगे? नहीं ना, पेट्रोल पंप पे कोई भी आ सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कितनी भी लोग वहां पे आ सकते हैं, कोई ऐसा भेदभाव है नहीं कि आपको अलाउड नहीं है बोला वहां पे जाना। मंदिर, वहां पर कोई भी जा सकता है, इज इट? हाँ बोलो फिर। हाँ, तो क्या बोलते हैं द सोर्स ऑफ कस्टमर फॉर कोइंग सिस्टम कैन बी इनफाइनाइट और फाइनाइट। फाइनाइट किसमें बोल सकते हैं? जैसे कोई कंपनीज वगैरह है बड़ी बड़ी, ठीक है, और वहां पर समझो कोई मशीन पे काम करवाना है या मशीन को ठीक करवाना है, तो हम लोगों ने एक टीम अपॉइंट की है जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये देखो यहाँ पे बोला है इन्होंने मेंटेनेंस क्रू। अरे कास्ट एंड क्रू पता होगा ना आपको, देखो पिक्चर वगैरह जब आती है तो जो लोग उसमें एक्ट करते हैं मूवी में उनको बोलते हैं कास्ट, ठीक है, कास्ट। एंड देन जो लोग उसको प्रोड्यूस करते हो या डायरेक्ट करते हो मूवी को उसको क्या बोलते हैं? क्रू मेंबर्स, ठीक है। तो मेंटेनेंस क्रू मेंबर्स मतलब अगर मशीन कभी खराब हो गई तो उस मशीन को कौन सुधारेगा? कोई भी आदमी उठ के सुधार लेगा क्या उसको? जैसे मैं जाके सुधार लूंगी, आप जाके सुधार लोगे, दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा एट रैंडम पकड़ के मेरी मशीन को सुधार होगा क्या? ऐसा नहीं। उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सोर्स। उस जो क्रू में 5 लोग हैं वही 5 लोग उस मशीन को सुधार पाएंगे, इज इट? अब यहाँ पे जब वो इनफाइनाइट की बात करते हैं तो इनफाइनाइट में बोलो क्या क्या हो सकता है? पीपल इन अ सिटी कुड बी पोटेंशियल कस्टमर्स एट सुपर बाजार। पुणे सिटी में है, कोई सुपर बाजार हो, समझो कोई मॉल हो, तो वहां के पोटेंशियल कस्टमर्स कौन होंगे? सिटी के लोग। अब कोई भी हो सकता है वो, ठीक है क्या? द नंबर ऑफ पीपल बीइंग वेरी लार्ज। अब सिटी में तो कितने भी लोग रह सकते हैं ना, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। अब उतने लोगों को हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वो आराम से बिग बाजार, सुपर बाजार, पेट्रोल पंप, बैंक, बस स्टॉप जा सकते हैं। इट कैन बी टेकन एज इनफाइनाइट, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सोर्स। ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी सिचुएशंस इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल कंडीशंस। क्या बोल दिया यहाँ पे? बिजनेस या इंडस्ट्रियल कंसर्न्स में वेयर वी कैन नॉट कंसिडर द पॉपुलेशन टू बी इनफाइनाइट। कोई कंपनी में या एमएनसी में इनफाइनाइट लोग काम करते हैं क्या? पूरा दुनिया एक ही कंपनी में काम कर रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं, थोड़े 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 लोग हर अलग 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 कंपनीज में काम करते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सोर्स। फाइनाइट लोग हैं वहां पर, मतलब गिन सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ पीपल, और जिसको गिन नहीं सकते उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सोर्स। Thus 10 machines in a factory requiring repairs and maintenance। आप समझो कोई कंपनी है जिसमें 10 मशीन्स है जिसको लगता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। बाय होम? बाय द मेंटेनेंस क्रू, मतलब कोई लोग होंगे उसमें, 5-6 लोग होंगे कुछ, तो उसको बोलेंगे मेंटेनेंस क्रू। वुड एग्जाम्प्लीफाई फाइनाइट पॉपुलेशन। अब उन लोगों को तो गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 गिन लिया, दैट इज कॉल्ड एज फाइनाइट पीपल। Removing one machine from a small finite population like this will have a noticeable effect। अब अपन ने क्या बोला? 10 मशीन्स है, 10 मशीन्स, 10 मशीन में से एक मशीन को हटा देंगे तो मुझे बताओ, अपन तो गिन सकते हैं ना यारो। अब देखो समझो, अब पूरे इंडिया में इतने करोड़ों लोगों की आबादी है, ठीक है, उसमें से 5 पीपल ऐसे कोई भी कॉर्नर ऑफ दिस इंडिया, अगर 5-6 लोग ऐसा दे आर डेड, तो आपको फर्क पड़ता है क्या? मुझे बोलो। अरे आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है उससे, इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, गिन भी नहीं सकते इतने लोगों को, ठीक है क्या? अंदाजा एक स्टैटिस्टिक्स से मेजर कर सकते कि इतना पॉपुलेशन होगा, कम भी भर सकता है, ज्यादा भी है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन। और 4-5 लोगों को इधर उधर अगर घट जाए या बढ़ जाए या बर्थ हो जाए कुछ लोगों का, आपको कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। हाँ, पर देखो आपके फैमिली में, एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, फैमिली में किसी कारणवश अगर 1 पर्सन इज हॉस्पिटलाइज्ड और 1 पर्सन इज गॉन ऑन ट्रिप, तो आपको क्या लगता है? अरे यार
कितना सुना सुना लग रहा है आज घर। होता है ना कभी, देखो अपने घर में अगर कोई बड़े लोग रहते हैं और समझो बच्चे चले गए कहीं छुट्टी पे वगैरह, तो क्या होता है, बोलते हैं अरे आज घर बहुत सुना सुना लग रहा है। क्यों लग रहा है ऐसा? देर आर फाइनाइट नंबर ऑफ पीपल, और सबको अपने को पता है इसके नाम से उसके नाम से पुकार सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ लोग है, और अगर एक आधा आदमी नहीं है उसमें से, तो ऐसा लगता है यार अभी बोर हो रहा है, कब आओगे तुम, फोन करके पूछते हैं इनको। तो वैसे ही समझो ये 10 मशीन है, 10 मशीन में से एक मशीन को अगर रिमूव कर देंगे तो बोलो एक इफेक्ट तो दिखेगा ना, हाँ यार एक मशीन कम हो गई इसमें से, ठीक है। तो इट हैज अ नोटिसेबल इफेक्ट। ऑन द कॉल्स एक्सपेक्टेड टू बी मेड फॉर रिपेयरिंग, समझो अभी 10 मशीन थी, 10 मशीन को रिपेयर करना था, और अब एक मशीन या 2 मशीन कम कर दी, तो अब कितने मशीन को रिपेयर करना है, से 9 मशीन और 8 मशीन, तो गिन सकते हो। दैट इज वाई दे आर सेइंग, है ना, नोटिसेबल इफेक्ट ऑन कॉल्स टू बी एक्सपेक्टेड टू बी मेड ऑन रिपेयरिंग बाय द रिमेनिंग मशीन्स। देन इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मशीन, से 500, समझो 500 मशीन है वहां पे, एक आधा मशीन कम हो गया तो इतना फर्क नहीं मालूम गिरता है। 500 मशीन है, पूरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, एक आधा मशीन हियर एंड देयर खराब हो गया थोड़ी देर के लिए, तो मान लेते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अरे इतनी मशीन है ना, चलो एक मशीन खराब हो गई ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है क्या। दिस इज हो गया अकॉर्डिंग टू सोर्स। अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर्स। पढ़ लो एक बार क्या बोलते हैं इसमें। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एकदम, अकॉर्डिंग टू नंबर्स। कैसे क्लासिफाई करेंगे इसको, एक तो सर्विस इंडिविजुअली देंगे, एक एक इंसान आएगा तो एक एक इंसान को सर्विस देंगे, दूसरा ग्रुप में सर्विस देते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल सर्विस का एग्जांपल वहां पे उन्होंने शेयर किया है, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर ज्यादातर लड़के लोग नहीं जाते हैं, लड़कियां जाती है तो उनको पता रहेगा, और बॉयज लोग कहाँ जाते हैं, सलून, ठीक है। तो आपको वहां पे भी पता है ना कि इंडिविजुअली सर्विस मिलती है, ग्रुप में कैसे मिलेगी, ग्रुप में बाल काटेगा क्या वो, नहीं ना, या ग्रुप में फेशियल नहीं करेगा, एक इंसान आएगा, उसका अपॉइंटमेंट रहेगा, उसको चेक करेगा, वो इंसान जाने के बाद में दूसरे इंसान को, है ना, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वहां पे उस टेबल चेयर पे बैठ के अपना फेशियल या हेयर कट करवाए। तो सिंगल अराइवर्स आर इलस्ट्रेटेड बाय कस्टमर्स विजिटिंग ब्यूटिशियन, ठीक है। स्टूडेंट्स रीचिंग एट लाइब्रेरी काउंटर, अगर समझो लाइब्रेरी काउंटर पे मैं बैठी हूँ और एक साथ झुंड में 20 लोग आ गए और बोल रहे मुझे ये, मुझे वो, ये वो ऐसे, तो मैं बोलूंगी चुप, एक एक करके बोलूं, आई कैन सर्व 1 पर्सन एट अ टाइम। तो सारे लोगों को मैं लाइन में खड़ा करूंगी, जो पर्सन पहले वहां आया वो मुझे बोलेगा आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर बुक, आई विल हैंड ओवर दैट बुक, एंड देन वो पर्सन जाने के बाद द नेक्स्ट पर्सन कम्स इन, ठीक है क्या। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ये देखो सिंगल सर्विस कब मिलेगी, ब्यूटिशियन की सर्विस, लाइब्रेरी काउंटर पे सर्विस जो मिलती है, एंड सो ऑन। और भी सारा आप इमेजिनेशन दौड़ा लो आपका कि कौन कौन सा ऐसा सर्विस होगा जो इंडिविजुअली मिलेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फैमिलीज विजिटिंग रेस्टोरेंट, अब देखो ग्रुप में सर्विस कैसे मिलेगी। अब गए होंगे ना रेस्टोरेंट फैमिली के साथ, तो रेस्टोरेंट वाले भैया ऐसे बोलते क्या, नहीं पहले आप आ जाओ, आप खा लो, उसके बाद में आपकी मम्मी आएगी वो खाएगी, फिर आप दोनों चले जाओ, फिर आपके पापा आएंगे वो खाएंगे, फिर वो जाएंगे, फिर आपके अंकल आएंगे वो खाना खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। देयर इज वन बिग टेबल, फैमिली टाइम होता है, जहां पर सारे लोग एक साथ बैठते हैं, एंड देन 1 बाय 1 हम लोग सारा ऑर्डर्स इश्यू करवाते हैं, किसको, जो भी वहां पे ऑर्डर लेता है। अब तो एकदम सिंपल है ना, देखो जब वो ऑर्डर लेने आते हैं तो सारे लोगों का ऑर्डर हम एक साथ देते हैं, और इतने लोगों को से 15 पीपल यू आर इन द फैमिली, और वहां पे जाके 15 लोग बैठ गए हो आप, तो 15 लोगों को एक साथ सर्विस मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस इन अ ग्रुप। इंडिविजुअल सर्विस क्या है, ब्यूटिशियन की सर्विस बोलो, लाइब्रेरी काउंटर पे जो सर्विस है उसको, उसकी सर्विस बोलो। ग्रुप वाली सर्विस क्या बोल दी है यहाँ पर, फैमिलीज विजिटिंग रेस्टोरेंट्स। शॉप डिस्चार्जिंग कार्गो एट अ डॉक, कार्गो मतलब, अब वहां पे ऐसा होगा क्या, अभी समझो आपके कोई शिप है, उसमें आपको कुछ प्रोडक्ट्स को लोड करवाना है, तो एक ही प्रोडक्ट लोड होगा क्या एक साथ, नहीं ना, वो कार्गो इतना बड़ा है तो 100 लोगों का पूरा प्रोडक्ट उसमें लोड होगा, तो वो क्या बोलते हैं, सर्विस इन अ ग्रुप। आर एग्जाम्पल्स ऑफ बल्क और बैच अराइवल्स, ठीक है, जिसको वो अपन बोल सकते हैं बल्क सर्विस, बैच में सर्विस वगैरह वगैरह। इज दैट ओके? फर्स्ट वन वी लर्नड इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू सोर्स, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू नंबर्स, अकॉर्डिंग टू लाइन, पढ़ो।
बोलो। पढ़ो एक बार, क्या बोलते हैं? कस्टमर्स में अराइव इन अ सिस्टम एट नोन टाइम्स और दे माइट अराइव एट रैंडम वे। एक तो बोले हुए टाइम पर आ जाएंगे, नहीं तो रैंडम वे में आएंगे। यहां पर आप एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो हॉस्पिटल का। कभी कभी क्या हो सकता है, अपॉइंटमेंट लेके लोग आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज नोन टाइम। और कभी कभी बिना अपॉइंटमेंट लिए भी लोग आ जाते हैं, उसको बोलते हैं रैंडम वे। The queuing models wherein customers' arrival times are known with certainty are categorized as deterministic model। मतलब उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर को पता है कि इस पॉइंट इन टाइम पे 10 जो पेशेंट्स है वो आने वाले, क्योंकि उनका नाम लिखा हुआ है, उनके नंबर लिखे हुए हैं और 1 2 3 4 ऐसा पूरा लिखा हुआ है। तो डॉक्टर को पता है कि मुझे अभी 10 पेशेंट्स है उनको ट्रीट करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनिस्टिक मॉडल insofar as characteristics is concerned and are easier to handle। of course उस डॉक्टर को पता है अभी कि 10 पेशेंट्स आने वाले, तो हिज प्रिपेयर्ड, हिज माइंड इज प्रिपेयर्ड कि 10 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए मुझे कितना समय लगेगा, तो उतने समय के लिए मैं कोई और काम के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा। मतलब अगर किसी का फोन आया कि अच्छा पार्टी करना है, तो बोलेंगे नहीं भाई मेरे यहाँ पर 10 पेशेंट्स आए हुए हैं, मुझे उनको ट्रीट करना है। तो आपके फ्रेंड को आप बोल दोगे नहीं नहीं अभी नहीं पॉसिबल। बट हाँ, अगर सडनली 10 के 20-25 कस्टमर्स हो गए, पेशेंट्स हो गए मतलब, तो फिर तो वो रैंडम आ गए ना। बचे हुए कस्टमर्स जो है, बचे हुए पेशेंट्स जो है वो तो एट रैंडम आ गए। फिर उसको बोलेंगे हम लोग substantially majority of queuing models are based on the premise that customers enter the system stochastically। stochastically मतलब बोलो एक बार, stochastically मतलब एट रैंडम आ जाते हैं कस्टमर्स, उसको बोलते हैं stochastically। तो ऐसे बहुत बार होता है, बहुत कम टाइम ऐसा होता है लोग पंक्चुअल है और ऐसे एकदम टाइम पे, जिस टाइम पे उनको ऐसा टाइम अलॉट किया उस टाइम पे आ गए। बहुत कम बार होता है ऐसा। लोग क्या करते हैं, अपने आप एट रैंडम आ जाते हैं, तो उनको फिर हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है ना। एकदम कस्टमर्स आ गए और बोलते कि हमको अभी सर्विस दो, इज दैट ओके? तो बोलते हैं कि अगर कस्टमर्स नोन टाइम पे आते हैं तो उनको हैंडल करना इजी होता है, रादर देन अगर कस्टमर्स स्टोकेस्टिकली आए तो उनको थोड़ा सर्विस देने में दिक्कत जाती है। इज दैट ओके? With random arrivals, the number of customers reaching the system per unit time might be described by a probability distribution। ठीक है? Although the arrivals might follow any pattern, the frequently employed assumption which adequately supports many real world situation is that the arrivals follow Poisson distribution। अब देखो ये जो Poisson distribution है, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे, तो जब क्वेश्चंस आएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है उसको। इज दैट ओके? अभी नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, सर्विस सिस्टम। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्विस सिस्टम। क्या क्या? द स्ट्रक्चर ऑफ द सर्विस सिस्टम एंड द स्पीड ऑफ सर्विस। स्ट्रक्चर मतलब क्या? आप जब कोई जगह जाते हो या बैंक बोलो बैंक में गए, तो वहां पे क्या होता है, एंटर होते से पहले तो दिमाग भनकता है, अरे यार बहुत टाइम लगेगा सर्विस में, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सर्विस। ठीक है? आप कभी कोई एकदम कोई सोफिस्टिकेटेड मॉल में चले जाओ, आपको लगता है यार कितना अच्छा है, एकदम वहां पे 10 काउंटर्स है, बिलिंग काउंटर्स, फिर भी वहां पे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। बट वहां पे क्या है, थोड़ा बहुत कुछ सिस्टम होगा। बैंक बोलो, पेट्रोल पंप बोलो, यहाँ पे तो कोई सिस्टम नहीं होता। तो लोगों को 2 चीजों से बहुत मतलब होता है, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ सर्विस कि इनका सर्विस पैटर्न क्या है देने का, दूसरा स्पीड क्या है सर्विस की। स्पीड स्लो कब होगी? जब उनके पास कैपेसिटी कम हो। जैसे पेट्रोल पंप पे अगर एक ही वहां पे पंप है, ठीक है, तो एक पंप होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। बट हाँ, पेट्रोल पंप बहुत बड़ा है और वहां पे 5-6 ऐसे पंप्स है, तो फटाफट सर्विस मिलेगी लोगों को। दैट इज कॉल्ड अ स्पीड ऑफ द सर्विस। द स्ट्रक्चर ऑफ सर्विस सिस्टम, बाय स्ट्रक्चर ऑफ द सर्विस सिस्टम वी मीन दैट हाउ द सर्विस फैसिलिटीज एग्जिस्ट। सिंगल फैसिलिटी है, मल्टीपल फैसिलिटीज है, वहां पे लोगों को मतलब सर्विस कौन कौन दे रहा है, अलग अलग काउंटर्स है क्या, है ना? दैट वे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सर्विस सिस्टम। देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज, फॉर एग्जांपल देयर मे बी। अब देखो वो डिस्कस कर रहे हैं क्या, सर्विस फैसिलिटीज, इसके पैटर्न्स, है ना? तो फर्स्ट पैटर्न क्या होता है, सिंगल सर्विस फैसिलिटी।
जहां पे लोग बहुत आते हैं, लोग ज्यादा मात्रा में आते हैं, पर जो सर्विस फैसिलिटी है वो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप पे एक ही पंप है और उस पंप को ऐसा माना जाएगा कि पहले पर्सन जो आएगा वो पेट्रोल भराएगा वो जाएगा, फिर दूसरा आएगा वो पेट्रोल भराएगा वो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 5-6 एक साथ है तो एट रैंडम 6 लोग एक साथ पेट्रोल भरा रहे हैं, नहीं, एक एक इंसान ही एक एक टाइम पे पेट्रोल भर सकता है। दैट इज कॉल्ड अ सिंगल सर्विस फैसिलिटी। A library counter is an example of this. The models that involves a single service facility. अब यहाँ पर ये लाइब्रेरी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं पेट्रोल पंप का ले रही हूँ, आर कॉल्ड एज सिंगल सर्विस मॉडल्स। इलस्ट्रेशन ऑफ द मॉडल इज, देखो डायग्राम दिया है, यहाँ पे होगा अराइवल्स लोगों का, लोग ऐसे खड़े होंगे क्यू में आके, उसके बाद में सर्विस अपने को मिलेगी, एक ही सर्विस सेंटर है वहां पर, और जैसे जैसे सर्विस लोगों को मिलती जाती है कस्टमर्स वहां से निकलते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज सिंगल सर्वर सिंगल क्यू मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट चीज को डिस्कस किया है उन्होंने, मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटीज विथ सिंगल क्यू। विथ सिंगल क्यू मतलब लोग एक ही सिंगल लाइन में खड़े हुए हैं, बट सर्विस मिलने का जो अपने को सिस्टम है वो 4 जगहों से मिल रहा है। से फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन विल गेट द सर्विस फ्रॉम दिस सर्विस स्टेशन, अनदर दिस पर्सन, नेक्स्ट पर्सन जो उसके पीछे खड़ा है उसको यहाँ से सर्विस मिल जाएगी, जो यहाँ पे खड़ा है उसको यहाँ से सर्विस मिल जाएगी, और जो यहाँ पे खड़ा है उसको यहाँ से सर्विस मिल जाएगी। मतलब एट ए टाइम यहाँ पे क्यू में लोगों को नहीं खड़ा होना पड़ेगा, अपने आप फटाफट सर्विस मिलके लोग ऐसे निकलेंगे बाहर। अगर यहाँ का एग्जाम्पल की बात करूं तो तिरुपति में जो प्रसाद मिलता है वो ऐसे ही मिलता है। लोग एक लाइन में खड़े होते हैं, फिर वहां पे 4-5 लोग बैठे हुए होते हैं अपना टोकरा लेके या जो भी थैली लेके, वो क्या करते हैं हर एक कस्टमर को जो उनको सामने दिखता है फटाफट ऐसे बैग्स को हैंड ओवर करते रहते हैं। ठीक है क्या? या तो फिर अपन दूसरा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बैंक में अगर समझो डिपॉजिट के लिए या विड्रॉल के लिए क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट ऐसे समझो 2 है, ठीक है, एक है डिपॉजिट एक है विड्रॉल, और लोग ऐसे एक साथ लाइन में आके खड़े हैं। जिसको विड्रॉल करना है वो विड्रॉल की तरफ चले जाओ, जिसको डिपॉजिट करना है वो डिपॉजिट की तरफ चले जाओ। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ऐसे। देखते हैं यहाँ पर क्या एग्जाम्पल शेयर किया है। दिस दैट इंडिकेट्स देयर इज मोर देन वन सर्वर, मतलब सर्विस देने वाले एक से ज्यादा है। द टर्म पैरेलल इंप्लाइज दैट ईच सर्वर प्रोवाइड्स द सेम टाइप ऑफ फैसिलिटी। एकदम क्लासिक एग्जाम्पल बोल रही हूं मैं, तिरुपति में प्रसाद मिलना, हर कोई एक ही टाइप का प्रसाद बांट रहा है, कोई अलग अलग प्रसाद नहीं मिल रहा है। बुकिंग एट अ सर्विस स्टेशन दैट हैज सेवरल मैकेनिक्स ईच हैंडलिंग वन व्हीकल इलस्ट्रेट दिस टाइप ऑफ मॉडल इज शोन इन। समझो बैंक में ना 2 ही काउंटर है, दोनों में भी डिपॉजिट ही होता है, डिपॉजिट एक ही टाइप का सर्विस। ठीक है, डिपॉजिट विड्रॉल नहीं, डिपॉजिट। तो क्या होता है पता है क्या? समझो ये चारों जो फैसिलिटीज है चारों जगह डिपॉजिट होता है, तो कस्टमर्स आएंगे यहाँ जाएंगे तो भी डिपॉजिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिपॉजिट, यहाँ पे भी डिपॉजिट, यहाँ पे भी डिपॉजिट। स्टेशन जाएंगे फॉर बुकिंग द ट्रेन टिकट्स, तो जैसे ही लाइन में खड़े हो गए तो समझो 4 काउंटर्स है, यहाँ पे भी टिकट बुक होती है, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है। ठीक है, और जैसे ही उनको सर्विस मिल जाती है कस्टमर्स लीव। डू यू फाइंड दिस हेल्पफुल? यस। अब दूसरा एक और स्ट्रेटेजी क्या बोल रहे हैं वो, मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटीज विथ मल्टीपल क्यूज। मतलब दिस टाइप ऑफ मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर वन ओनली इन दैट ईच ऑफ द सर्वर्स आर डिफरेंट क्यू, different cash counters in an electricity office where customers can make payment in respect of their electricity bills is an example of this type of model portrays as model। देखो यहाँ पर फर्स्ट अराइवल एक लाइन है, वहां पे लोग आके खड़े हो गए, वहां पे भी सर्विस मिल रही है, फिर कस्टमर्स निकलते हैं। वापस दूसरा एक लाइन है, वहां दूसरे लाइन पे भी अलग और सर्विस है। आपको दिखता है ऊपर और नीचे में क्या फर्क है? क्यू एक ही है, मतलब कतार एक ही है, सर्विस स्टेशन मल्टीपल है। यहाँ पे कतारें भी अलग अलग है और सर्विस स्टेशन भी अलग अलग है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो आप फिर से बैंक का, जहाँ पे एक लाइन होगी विड्रॉल की, एक लाइन होगी डिपॉजिट की, एक लाइन होगी लोन की, एक लाइन होगी पासबुक की। वो होती है ना पासबुक, वो प्रिंट करवाना पड़ता है, उसके लिए भी लोग खड़े हो जाते हैं लाइन में आके। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल शेयर किया है किसका? इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। इज दैट ओके? नेक्स्ट आ जाओ, सर्विस फैसिलिटीज इन अ सीरीज।
अब देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है। देखो जैसे अराइवल हुआ कस्टमर का, यहाँ पे क्यू में खड़े हैं, जैसे ही यहाँ का हो गया, ये सर्विस स्टेशन से सर्विस ली, वापस एक दूसरी कतार है, वापस दूसरी कतार में जाके खड़ा होना पड़ेगा, एक दूसरी सर्विस लेनी पड़ेगी, एंड देन दे हैव टू लीव। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो हॉस्पिटल का। जैसे कि यहाँ पे लोग आए, क्यू में खड़े हो गए, यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर की सर्विस ली, और डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है मेडिसिन का, वापस से आपको मेडिसिन लेने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पे आप खड़े क्यों हो गए हो कतार में? मेडिकल, यहाँ पे हॉस्पिटल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप सर्विस स्टेशन क्या मिलेगी आपको? मेडिसिन। एंड देन मेडिसिन खरीदने के बाद यू विल लीव द क्यू। इज दैट ओके? इसको बोलते हैं सर्विसेज फैसिलिटीज इन सीरीज, एक के बाद एक सर्विस लेना। अब पढ़ लो यहाँ पे क्या बोलते हैं। इन दिस कस्टमर एंटर्स द फर्स्ट स्टेशन दैट इज हॉस्पिटल एंड गेट्स द पोर्शन ऑफ सर्विस, मतलब क्या? डॉक्टर से चेक करवा लेना। एंड देन मूव्स ऑन टू नेक्स्ट स्टेशन दैट इज व्हाट? मेडिकल, गेट सम सर्विस एंड देन अगेन मूव्स ऑन टू नेक्स्ट स्टेशन। अगर समझो इसके आगे भी और कोई सर्विस होगी, जैसे कि समझो डॉक्टर ने लिख के दिया आपको सीटी स्कैन करवाना है, ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, वो ऐसे कतार में आके और खड़े हो जाएंगे, है ना। आगे की और सर्विस बता रही हूँ, खड़े हो गए, फिर यहाँ पे क्या होगा? वापस उनको सर्विस मिलेगी, देन मे बी वो लीव होंगे। यहाँ पे क्यों खड़े हो गए? वो सीटी स्कैन के लिए, ठीक है, या जो भी चेकअप करवाना है उनको, और आगे ब्लड टेस्ट करवाना हो, यूरिन टेस्ट करवाना हो, तो उसके लिए और लाइन में खड़े हो गए यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्विस इन अ सीरीज। तो देखो मूव्स ऑन टू नेक्स्ट स्टेशन एंड देन डॉट 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 दिया है, तो क्या है? और भी ऐसे हो सकती है कि और भी नेक्स्ट 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 सर्विस क्यू में हो सकती है ऐसे, एंड सो ऑन, एंड फाइनली लीव्स द सिस्टम हैविंग रिसीव्ड द कंप्लीट सर्विस। फॉर एग्जांपल मशीनिंग ऑफ सर्टन स्टील आइटम। अब देखो ये सिंस कॉस्टिंग की भाषा में बात करते हैं तो एग्जांपल शेयर कर रहे हैं सर्टन स्टील आइटम का, विच कंसिस्ट ऑफ कटिंग, पहले कटिंग होता है, कटिंग के बाद टर्निंग, फिर नर्लिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, पैकिंग ऑपरेशंस, ईच ऑफ विच इज परफॉर्म बाय अ सिंगल सर्वर इन अ सीरीज। मतलब समझो यहाँ पे हो जाएगा कटिंग, ये सर्विस स्टेशन में, फिर इस सर्विस स्टेशन में होगा टर्निंग, फिर इस सर्विस स्टेशन में होगा नर्लिंग, ड्रिलिंग, ऐसे सो ऑन। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? बोलो हाँ। तो फर्स्ट पॉइंटर क्या था यहाँ पर? देखो ये स्ट्रक्चर कैसा कैसा हो सकता है। एक तो सिंगल सर्विस फैसिलिटी, वो ऐसा कुछ दिखेगा, डायग्राम देख लो। मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटीज विद सिंगल क्यू, मतलब क्यू एक होगी बट फैसिलिटीज अलग अलग है, तिरुपति प्रसाद। मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटीज विद मल्टीपल क्यूज, मतलब कतारें भी अलग अलग और सर्विस लाइन भी अलग अलग। बैंक का एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पर। सर्विस फैसिलिटीज इन अ सीरीज, एक के बाद एक सर्विस, हॉस्पिटल का सर्विस ले लो यहाँ पर, ठीक है। एंड देन दूसरा अपन ने क्या बोला था यहाँ पर? स्पीड ऑफ द सर्विस। पढ़ो ना यहाँ पर ऊपर क्या बोल रहे हैं वो। टू एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विस सिस्टम। पहला क्या था? स्ट्रक्चर। इसमें अलग 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 टाइप के अपने को स्ट्रक्चर दिया है, जो कि 1 2 3 4 पॉइंटर में हमने डिस्कस कर लिए। दूसरा बोला है उन्होंने एस्पेक्ट क्या है? स्पीड। आ जाओ स्पीड में यहाँ पर। In a queuing system, the speed with which the service is provided can be expressed either in two ways. कैसे? सर्विस रेट एंड सर्विस टाइम। सर्विस रेट मतलब सर्विस 1 मिनट में खत्म होती है, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 10 मिनट में। That defines your speed. The service rate describes number of customer service during a particular time period. मतलब 10 मिनट में एक कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं या 10 मिनट में 10 कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रेट, है ना। ये देखो सर्विस रेट। सर्विस टाइम इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू सर्व अ कस्टमर। जैसे पहला कस्टमर आया, उसको सर्विस देने में 1 मिनट लगता है या 10 मिनट लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सर्विस टाइम। जैसे ही पहला कस्टमर आया, उस कस्टमर को से हॉस्पिटल में पहला कस्टमर जैसे ही डॉक्टर के पास जाता है, उसको एटलीस्ट 5 से 7 मिनट तो लगता ही है। नॉर्मल में फीवर वगैरह की बात कर रही हूँ। हाँ, अगर कोई बड़ी बीमारी है तो ऑफ कोर्स इट टेक्स मे बी 1 आवर 2 आवर, है ना। तो बोलते हैं अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू सर्व अ कस्टमर। सर्विस रेट्स टाइम्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर।
एंड आइदर ऑफ देम इज सफिशिएंट टू इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ द फैसिलिटी। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज, अगर रेट कम ज्यादा, रेट बोलो या सर्विस टाइम बोलो, आइदर ऑफ द टू रेसिप्रोकल्स इज सफिशिएंट टू इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ द फैसिलिटी। मतलब वहां से हम पता कर सकते हैं कि भाई जो फैसिलिटी है, मतलब जो कैपेसिटी है, जिस तरीके का सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, हम लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सिस्टम का कैपेसिटी कितना है सर्विस देने का। Thus, if a cashier can attend on an average 10 customers in an hour, एक घंटे में कैशियर 10 कस्टमर्स को सर्विस दे रहा है, द सर्विस रेट वुड बी एक्सप्रेस्ड एट 10 कस्टमर्स पर आवर। मतलब एक घंटे में 10 कस्टमर्स को देखना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 10 कस्टमर्स। ठीक है, द सर्विस टाइम वुड बी इक्वल टू 6 मिनट्स पर कस्टमर। देखो ना, सिंपल चीज है, अगर मैं बोलूंगी अगर 60 मिनट में मैं 10 कस्टमर्स को ट्रीट करती हूँ, मतलब सर्विस देती हूँ, तो से एक कस्टमर को कितना वक्त दे पा रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलो, 1 into 60 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, 6 मिनट्स। अगर इस तरीके से बोल दिया इन्होंने 10 कस्टमर्स पर आवर, है ना, 10 कस्टमर्स पर आवर, तो दूसरा एक और शब्द मैं क्या यूज कर सकती हूँ उसके लिए, इट इज इक्वल टू 6 मिनट्स पर कस्टमर। 6 मिनट्स पर कस्टमर, दोनों ही चीजें सेम है, ये भी है। अगर मैं बोलूं कि 10 कस्टमर्स पर आवर या 6 मिनट्स पर कस्टमर, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। जनरली हाउएवर वी कंसिडर द सर्विस टाइम ओनली। ज्यादा महत्व किसको देते हैं हम, सर्विस टाइम को, दैट इज इसको, एक कस्टमर को सर्विस टाइम कितना लगता है, 6 मिनट्स। दिस इज मोर प्रोबेबल आंसर। If these service times are known exactly, the problem would be handled easily. अगर इस सर्विस टाइम को हम लोग एकदम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, तो that can be handled easily. But as generally happens, if there are different and not known with certainty, हमको नहीं पता कि कितना समय लगने वाला है सर्विस देने में, then we have to consider probabilities. Probabilities मतलब मैं ऐसे मान के चलती हूँ, मैं क्या बोलूंगी, एग्जैक्टली 6 मिनट नहीं, प्रोबेबिलिटी ऐसी कि भाई 6 to 10 मिनट्स और मे बी 15 मिनट्स। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टाइम्स इन ऑर्डर टू एनालाइज द क्वेइंग सिस्टम। फिर क्या करते हैं पता है क्या, हम लोग ऐसा रैंकिंग देंगे, कैसा कि भाई 10 मिनट्स लगेगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 10%, दैट इज 0.10। 12 मिनट्स लगेगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 12%, तो 0.12। 15 मिनट्स लगेगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 30.33। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, और इसको क्या बोलते हैं भाई, टाइम इन मिनट्स। तो ऐसा कितना टाइम हो सकता है कि भाई 10 मिनट लगता है 10%, 12 मिनट लगेंगे 12%, 15 मिनट लगेंगे 33%, दैट वे, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडर प्रोबेबिलिटीज। जनरली द क्वेइंग मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द assumption that service times are exponentially distributed about some average service time. एवरेज सर्विस टाइम मतलब हम लोग क्या करते हैं, सारों का ऐसे टोटल लगाते हैं और एंड में एक एवरेज निकाल के बोलते हैं ऑन एन एवरेज इट टेक्स 11 to 12 मिनट्स। ठीक है, एवरेज बात करते हैं, हर एक कस्टमर का अलग अलग बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो ठीक है, अभी आपके लिए एक चीज होमवर्क है, क्या, क्यू स्ट्रक्चर, ये मैं हाईलाइट करके रख चुकी हूँ ऑलरेडी, तो इसका पीडीएफ मैं सून अवेलेबल करवा दूंगी आपको भी और आईपैड में भी, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए। तो तब तक के लिए मैं खाली होमवर्क देना चाहती हूँ, क्यू स्ट्रक्चर, ये होमवर्क है, इजी काम है करना। देखो, फीफो, लीफो, SIRO मतलब सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, एंड प्रायोरिटी सर्विस, ये किसको मिलती है, वीआईपी लोगों को। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे उनको सर्विस मिलती है। समझो कभी उठ के ऐसे मुकेश सर आपके बैंक में आ गए या आपके शॉप में आ गए, तो आप क्या बोलोगे, अरे सब हटो, मुझे किसको पहले सर्विस देनी है, मुकेश अंबानी सर को। या शाहरुख खान सर आ गए तो फिर बोलोगे बाकी सब हटो, मुझे पहले इनको सर्विस देनी। क्यों देनी है, क्योंकि हम लोग कंसिडर करते हैं दे आर वीआईपीज। कभी कभी ताना मारते हैं, देखो ए वीआईपी है क्या तू, चल हट, अभी नहीं मिलेगा तेरे को कुछ, बोलते हैं कि नहीं। मैं अपने भाई को बोलती हूँ ऐसे, ठीक है क्या। चलो जोक्स अपार्ट, यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ होमवर्क, ठीक है। मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई इट वंस, थोड़ा टाइम दे रही हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 26,
जहां तक कर सकते हो ट्राई एंड सॉल्व दिस, मैं खाली हेल्प करूंगी इसको सॉल्व कराने में, ठीक है क्या? चलो करो, टाइम दे रही हूँ, सॉल्व।